औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 4.1। व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। सोडियम क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने इसकी एक डिपिक्शन रखी है कि सोडियम क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, गिफ्ट कर देता है क्लोरीन को, जिसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, ये सोडियम क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड क्यों बनाता है, या सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने को क्यों प्रेफर करता है, देखते हैं इसका आंसर। सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। अच्छा, सोडियम के बारे में याद रखें, सोडियम Na इसका सिंबल होता है और सोडियम है एक मेटल। ठीक है, सोडियम है एक मेटल और तमाम मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, सोडियम एक केमिकल बॉन्ड बनाता है विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को लेट से मैं इधर लिखता हूँ, क्लोरीन इज Cl। ठीक है, और ये एक नॉन मेटल है। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने का रुझान रखते हैं। तो सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है विच कैन लूज, जो कि लूज कर देता है। ठीक है, लूज कर देता है यानी खारिज कर देता है, निकाल देता है। अच्छा, क्या खारिज कर देता है, एन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। अपने सबसे बाहर वाले शेल में से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो सोडियम लूजेज वन इलेक्ट्रॉन क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एंड क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड हैज़ अ टेंडेंसी, और उसके पास ये सलाहियत होती है टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूँ। इक्वेशन फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो आप देख सकते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन में, प्लस वन इलेक्ट्रॉन, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन प्लस वन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में। ठीक है, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें, सोडियम नीड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ही करना है। क्यों सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे या एक इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो सोडियम के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे। तो सोडियम नीड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। वाइल जबकि क्लोरीन नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके एंड बिकम स्टेबल, और वो स्टेबल हो सके। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो फिर ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ना फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किस में आ रहा है, क्लोरीन में। ठीक है, जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्लोरीन में आ रहा है तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में, और ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। अब ये दोनों देखें आपके पास, दीज टू आर आयंस। ऐसा बॉन्ड जो आयंस में बनता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। Why does sodium lose one electron? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है? Why sodium lose one electron to form positive one charge? अब देखें, सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल की अगर मैं बात करूं तो सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, उससे अंदर वाले शेल को अगर हम देखें तो वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब सोडियम ने क्या करना है, इस एक इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करना है इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स में किसी तरह से। तो इसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, इसका ये शेल ख़त्म हो जाएगा और इसके पीछे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है।
ये इसके पास दूसरी ऑप्शन है कि ये गेन करे 7 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ऑब्वियसली सोडियम जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो गेन करने की पॉसिबिलिटी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, जबकि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो होगा क्या जी कि सोडियम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम के पहले शेल में देखें, फर्स्ट शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे शेल को अगर देखें तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल की अगर हम बात करें तो तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ, के शेल, इसी तरह से एल शेल और एम शेल, के एल और एम शेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हेंस तो इट इज़ बेटर, ये इजी है एंड ईजियर और आसान है, ठीक है। ये बेहतर भी है और आसान भी है फॉर सोडियम के सोडियम लूज़ कर सके, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे एंड कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल रेदर देन गिविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली पॉसिबिलिटी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो मोर एवर ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इसकी नेचर ही है कि इसने हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है इन नेचर, सो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, आप देख सकते हैं सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन में, और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसलिए सोडियम हमेशा +1 चार्ज वाला आयन बनाता है और वो स्टेबल हो जाता है, और जब ये +1 चार्ज वाला आयन बनाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन गैस से रिजेंबल करती है। बात करते हैं व्हाई डू एटम फॉलो ऑक्टेट रूल। एटम ऑक्टेट रूल क्यों फॉलो करते हैं? याद रखें, ऑक्टेट रूल कहते हैं हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। मोस्ट ऑफ द एटम्स और एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल में मौजूद बेशुमार एलिमेंट्स ये चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी हासिल कर लें, स्टेबल हो सके, ठीक है, वो स्टेबल होना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल वांट्स टू गेट स्टेबिलिटी बाय हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और उनके बैलेंस शेल यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। दे डू सो, वो इस तरह करते हैं बाय गेनिंग, या तो वो 3 काम करेंगे, ठीक है, वो इस तरह करते हैं, वो ये स्टेबिलिटी हासिल करते हैं 3 काम करके। पहले नंबर पे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पे बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, और तीसरे नंबर पे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो या तो वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, और या फिर वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज हाउ दे फॉलो द ऑक्टेट रूल, इस तरह से वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, और इस तरह से वो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये देखें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, क्लोरीन को सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये देखें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल करेगी नियॉन से, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल करेगी आर्गॉन 18 से, ठीक है, और दोनों ही 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और दोनों ही स्टेबल हो गए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी स्टेबल हो गया, और आप देख सकते हैं ये भी स्टेबल हो गया। विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में ओनली इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में। मैं आपको इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, लिथियम Li3 एटॉमिक नंबर 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। और ये देखें, बॉन्डिंग में ये जो सबसे बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है ये हिस्सा ले रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ओनली सिर्फ और सिर्फ द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट, जो कि मौजूद हैं इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कहते हैं सबसे बाहर वाला शेल, ठीक है, सबसे बाहर वाला शेल। तो जो सबसे बाहर वाला शेल ऑफ एटम, ये इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड बनाने में। तो केमिकल बॉन्ड बनाने में सिर्फ और सिर्फ सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं।
वाइल द इनर शेल, जबकि ये देखें जो इनर शेल है दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग, ये हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, ये हिस्सा नहीं लेते। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते, जबकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। Why does group 1 element prefer to combine with group 17 element? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ग्रुप 17 के साथ कंबाइन क्यों होना चाहते हैं? अगर मैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करूं तो आप देखें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स दे आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। कैसे? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दे आर ऑल मेटल्स और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स दे आर ऑल नॉन मेटल्स, ठीक है। एक मेटल्स हैं और दूसरे नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स के पास ये टेंडेंसी है कि ये लूज़ कर सकते हैं, दे कैन लूज़ एन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। और नॉन मेटल के पास ये टेंडेंसी है कि ये गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लूज़ कर सकते हैं और ये गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके दे देते हैं नॉन मेटल्स को। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये मेटल्स होते हैं। मेटल्स के बारे में याद रखें, तमाम मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। सो दे कैन रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और +1 +2 +3 चार्ज बनाते हैं, ठीक है। अब ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 सिर्फ और सिर्फ +1 चार्ज बनाते हैं एंड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बड़ी कम होती है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करें तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एंड हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ हाई होती हैं। सो दे कैन रेडिली एक्सेप्ट, ताकि वो क्या कर सकें, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकें। देयरफॉर, इसलिए दीज पैरामीटर, ये जो पैरामीटर हैं, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन देना है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एक की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, दूसरे की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना होने के बराबर है, दूसरे की मैक्सिमम है, एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, एक को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, एक को गेन करना है। सो दे आर परफेक्टली मेड फॉर ईच अदर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये पहले शेल जी, पहला ग्रुप 1 का लिथियम और ये फ्लोरीन। अब लिथियम की बात करें तो लिथियम 3 K2L1 प्लस इसका रिएक्शन होगा F9 से, F9 में K2L7। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इस फ्लोरीन को, और ये कन्वर्ट हो जाता है लिथियम फ्लोराइड Li+F- लिथियम फ्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई कैन क्लोरीन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? क्या एक ही एक्सेप्ट करेगा, एक से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता? देखते हैं। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो Cl17 में K2L8M7, ठीक है, K2L8M7। आप देख सकते हैं क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, इससे ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, ठीक है। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर नॉट ग्रीडी। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इन इट्स वैलेंस शेल, अपने सबसे बाहर वाले शेल में। इट नीड्स, इसको चाहिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, ताकि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर सके और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन जैसी हो जाए। ये देखें, आर्गॉन की अगर मैं बात करूं, आर्गॉन 18 तो K2L8 और M8, तो ये जब गेन करेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन जैसी हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से इट एक्सेप्ट्स, ये हासिल करता है, ये ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेता है, ये हासिल कर लेता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये हासिल कर लेता है, ठीक है। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।